सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। जीरो टू टॉप EH ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास के 5वीं क्लास को हम लोग आज पढ़ रहे हैं। इसमें अगर मैं बात करूं कि डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग डोज की, तो आप लोग सभी जान चुके हैं। बट डाइल्यूशन की बात अगर करें तो ऐसा कौन सा डिज़ीज़ है, कौन सा डिज़ीज़ है, क्योंकि अनुमान है मेरा लगभग 500 से ऊपर डिज़ीज़ होंगी जिसमें हमको D2 फॉर्म में मेडिसिन चलाने की आवश्यकता होती है। अब कोई अगर व्यक्ति लिया है एसेंस और वहाँ से वो D2 बना रहा है तो D2 तो बन नहीं रहा है, बन तो रहा है 5वां। मतलब तीसरी के बच्चे को 5वीं में भेजने की बजाय दूसरी में भेजा जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ बच्चे होंगे जो पूरा लिखेंगे, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो आगे पार्ट पीछे सा पार्ट तो पूरा पीछे का भूल गए होंगे, तो उनको आप दूसरी में पढ़ाओ या 5वीं में पढ़ाओ, एक ही मतलब होगा। तो आज हम लोग जानेंगे कि डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग वो कौन सी डिज़ीज़ होती है जिसको डाइल्यूशन थर्ड वाले एसेंस से पहले वाला एसेंस मतलब D2 फॉर्म में डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर फॉर्म हम नहीं जानेंगे, डिज़ीज़ का कंडीशन नहीं जानेंगे, तो कई लोग कहते हैं कि सर बेस से ही ट्रीटमेंट पॉसिबल है क्या? कैसे पॉसिबल है? अगर D9 की बात करें तो 1 ड्रॉप D9 50 लाख लीटर पानी में डिज़ोल्व होगा। कंटेनर कहाँ से लाइएगा? 30 ml, 50 ml और 100 ml और 1 लीटर के बॉटल पे जब काम करना है, वहाँ पे 50 लाख लीटर का कंटेनर लाइएगा कहाँ से? और 50 लाख लीटर DW अगर लेते हैं और एक ही मेडिसिन बनाएंगे, जैसे मैं बोलता हूँ पेन के लिए मैंने मेडिसिन बना लिया, तो और भी डिजीज़ होंगी उनके लिए बनानी पड़ेगी। तो पूरा घर बार बेच के खाली पानी तो नहीं खरीदा जा सकता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि D2 फॉर्म में वो कौन से डिज़ीज़ होते हैं, और इसके साथ साथ में कुछ कंडीशंस होंगी जिस पे हम लोग फोकस करते चलेंगे। नशा, पहला शब्द है नशा। खतरनाक शब्द चुन लिया रे। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलता तो आप लोग बहुत खुश होते। इंटॉक्सिकेशन अगर मैं बोलता तो आप खुश हो जाते। अच्छा, लेकिन उसको मैंने नशा बोल दिया तो आप सभी लोग दुखी हो गए। जो नशा होता है, अगर कोई व्यक्ति नशा कर रहा है और उसको छुड़ाने के लिए अगर हम मेडिसिन दे रहे हैं, तो हमको स्टार्ट करने वाला जो डाइल्यूशन होगा डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग वो D2 फॉर्म होगा। D2 में 500 से ऊपर डिजीज़ जाएंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, इसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि D1 से D10 तक की डिज़ीज़ वाइज अगर किसी को पढ़ने का मन हो रहा होगा तो अगले साल आने वाली जो पुस्तक है द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पार्ट 4 बिल्कुल ले लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद पुस्तक का जो चरण है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी महाग्रंथ की सीरीज़ पूरी कंप्लीट हो चुकी है। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो सीरीज़ है वो भी इस पुस्तक के साथ में कंप्लीट कर दूंगा मैं नेक्स्ट ईयर। लेकिन भूलिएगा मत, अगर भूल जाइएगा तो फिर मज़ा अधूरा रह जाएगा, आनंद नहीं आएगा प्रैक्टिस करने में। D2 फॉर्म में अगर बात करें तो खेल में या कुछ कर रहे हैं और उस कंडीशन में बेहोशी आ गई तो भी आपको D2 फॉर्म में देना है। किसी व्यक्ति को एक्यूट कोलिक पेन हुआ है, ताज़ा हुआ है, तुरंत हुआ है, तो उस कंडीशन में D2 फॉर्म में दिया जाएगा मेडिसिन। अगर किसी को सर्दी हुई है, 2-3 दिन के अंदर की सर्दी है, तो वहाँ पे भी मेडिसिन आपको D2 फॉर्म में देना होगा। किसी को इम्पोटेंसी हुई है, उस कंडीशन में भी आपको D2 फॉर्म में देना होगा। अगर किसी को एक्यूट एडवांस कैटरेक्ट हुआ है, नया मोतियाबिंद हुआ है किसी को, तो वहाँ पे आपको D2 फॉर्म से ही मेडिसिन चालू करनी होगी। स्वर भंग हो गया, गला से आवाज़, वोकल कॉर्ड से आवाज़ आ ही नहीं रही है, मेडिसिन देने की आवश्यकता पड़ रही है, क्या देंगे?
यहाँ पे आप यूनिवर्सल मेडिसिन चलाएंगे, वेन-1, L1, S1 तीनों में से कोई भी मेडिसिन आप चला सकते हैं, और उस कंडीशन में मेडिसिन के जो डाइल्यूशन होगी वो D2 होगी। किसी व्यक्ति को सकते में आ गया है, एकदम शॉक हो गया है अचानक, तो उस कंडीशन में भी जो आप मेडिसिन देंगे वो D2 फॉर्म में होगा। किसी को प्लास्टिक एनीमिया हुआ है और उस कंडीशन में आपको मेडिसिन पिलाने की, ये सारे ओरल के बता रहा हूँ, अगर कॉम्प्रेस होगा बीच में तो मैं उस पर स्पष्ट बताऊँगा कि वो कॉम्प्रेस है, बट ये D2 फॉर्म ओरल की बात हो रही है। सेकेंड में अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड डाइल्यूशन में आपका सर्दी लग के जो ठंड लगती है, सर्दी के दिनों में ठंड जो लगती है, उस कंडीशन में अगर किसी को मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पे भी D2 फॉर्म में देंगे। किसी को वीकनेस आ रहा है तो भी D2 फॉर्म में आप मेडिसिन देंगे। किसी को वोमिटिंग हुआ है, S11 D2 फॉर्म में दे सकते हैं। डायरिया है, D2 फॉर्म में दे सकते हैं। लीवर का कोई ऐसा डिजीज़ जिसमें लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा हो, फंक्शन लॉस हो रहा हो, तो वहाँ पे भी आपको D2 से ही, एक्यूट कंडीशन का अगर कोई केस होगा तो वहाँ पे आपको D2 से देना होगा, बट क्रोनिक का होगा तो वहाँ D5 और डीजेनरेटिव का होगा तो D8। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो D2 फॉर्म में अगर ग्रंथियों के अंदर सूजन होगा तो वहाँ पे भी आपको D2 फॉर्म में ही मेडिसिन चलानी होगी, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं रीनल स्टोन, अपर पोल में रीनल स्टोन है तो D2, अगर वही अपर पोल से मिड पोल में भी गया है तो D2 है, लेकिन डोज वहाँ घट जाएगी। लेकिन अगर वही लोअर पोल में होगा तो D2 में देने की गलती मत कीजिएगा, स्टोन का साइज बढ़ने लगेगा नहीं तो। इसके बाद डिजीज़ की बात करते हैं तो जहाँ व्यक्ति हकलाता है, स्टैमरिंग करता है, तो उस कंडीशन में भी D2 फॉर्म में मेडिसिन को देना चाहिए। दांत में कीड़े लगे हुए हैं, टूथ एक हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी मेडिसिन D2 फॉर्म में ही देना चाहिए। अगर बात करते हैं डिजीज़ ऑफ लीवर जिसमें SGOT SGPT डिसऑर्डर हुआ हो तो वहाँ पे भी आप मेडिसिन देंगे तो D2 फॉर्म में ही देंगे। अगर बात करते हैं मूत्राशय की, तो मूत्राशय के अंदर जलन हो, ब्लैडर के अंदर जलन आ रही हो, तो उस कंडीशन में भी मेडिसिन जो देंगे वो D2 फॉर्म में देंगे। 40 मिनट से ज़्यादा का क्लास नहीं रखना है, बहुत बड़ा हो जाता है क्लास, फिर देखने वाले का दिमाग खराब होता है। किडनी के अंदर बोथ बायलैटरल किडनी की बात हो रही है, तो बायलैटरल किडनी के अंदर अगर कोई स्टोन होता है तो पुराने डॉक्टर जो लिखते थे गैरवेल, GRAVEL, जबकि नए डॉक्टर क्या लिखते हैं, बायलैटरल फला, ठीक। लेकिन पुराने डॉक्टर लिखते थे गारवेल। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टरी किया होगा, 86 तक का पास आउट होगा, तो वो बिल्कुल आज भी ग्रेवल लिखता होगा। लेकिन बाकी लोग क्या लिखते हैं, बायलैटरल ऑफ बोथ किडनीज आर इफेक्टेड विथ कैलकुलस का साइज लिखा रहेगा, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे यार, इसके बाद बात करते हैं किसी को अगर कोई रोग था और रोग हटने के बाद, जैसे टाइफाइड में देखने को मिलता है कि रोगी का रोग हटा और फिर उसके बाद उसकी जो हेड होती है, हेड के जो फॉलिकल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और बाल झड़ने लगता है तेज़ी से। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है आपके भी किसी पेशेंट को, तो वहाँ D2 फॉर्म में मेडिसिन को चलाएंगे। दांत के अंदर दर्द है तो भी आप D2 फॉर्म में मेडिसिन को चलाएंगे। अगर डायबिलिटी हो रही है, डायबिलिटी कौन सी, सीमेंस की डायबिलिटी हो रही है, तो वहाँ पे D2 फॉर्म में देना होगा। डिसेंट्री है तो भी D2 फॉर्म में देना होगा मेडिसिन को। वीकनेस है तो वहाँ पे भी D2 फॉर्म में देना होगा मेडिसिन को। एपिलेप्सी है
किसी को कोई छोटा बच्चा है और उसको एपिलेप्सी हो गई है, मिर्गी हो गई है, तो भी वहाँ पे मेडिसिन D2 फॉर्म में ही देना होगा। जेनिटल वीकनेस है, जनेंद्रियों में किसी प्रकार की दुर्बलता महसूस हो रही है पेशेंट को, तो वहाँ पे भी D2 फॉर्म में मेडिसिन को देना होगा। हार्निया की बात करें तो हार्निया में भी D2 फॉर्म में ही मेडिसिन को देना होगा। तो इसके बाद अपन लोग आगे चलते हैं। जैसे जेनिटल वीकनेस है तो D2 देते हैं। हार्निया कौन सा? एक्यूट हार्निया होगा तो D2 फॉर्म, क्रोनिक हार्निया होगा तो D5 फॉर्म। ठीक है। अगर बात करते हैं लीवर से रिलेटेड जिसमें इन्फिल्ट्रेशन हो रहा हो, फैटी लीवर ग्रेड 1 दिखा रहा है और इन्फिल्ट्रेशन लिख रहा हो, तो वहाँ पे D1 अगर लग रहा है, सॉरी D2 फॉर्म में, लेकिन अगर लग रहा है वो इन्फिल्ट्रेशन सेप्टिक के साथ है तो वहाँ पे D5 देना उचित होगा। एट्रोपी किसी डिजीज़ में, कोई डिजीज़ में लिखता है एट्रोपी ऑफ आई, मतलब क्या? आँख के अंदर फ्लूइड में पानी था, पानी होता है ना, वो सूख गया, दैट मीन्स एट्रोपी। हम लोग के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर जो है ना, उनको बोलोगे ना तो बोलेगा एट्रोपी सर, फला एट्रोपी हो गई। अरे एट्रोपी क्या, सूखी तो गई है ना, गीला ही तो करना है, आसान है ना। म्यूकस मेम्ब्रेन की मेडिसिन को चलाना है, वहाँ गीला करना है उसको। ठीक है। क्या डिजीज़ के अंदर ही छुपा रहता है उसका ट्रीटमेंट। इन्फ्लेमेशन ऑफ जीबी, गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ हो तो भी D2 फॉर्म। रीनल कैलकुलस हो, यूरेथ्रा कैलकुलस हो, बायलैटरल कैलकुलस हो, या लोअर पोल का कैलकुलस हो। लोअर पोल में ऐसे हालांकि D5 देना चाहिए, बट अगर लग रहा है कि नहीं, जो लोअर पोल का ना होकर के बाकी जो पोल्स के हैं, तो वहाँ पे D2 फॉर्म में मेडिसिन को देना उचित होता है। इसके बाद आपका बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रिंकनेस, जिसमें मदिरा पान का जो दुष्परिणाम होता है, अगर ऐसा कुछ जनरेट हो रहा है तो उस कंडीशन में D2 फॉर्म में मेडिसिन देना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं वोमिटिंग, तो D2 फॉर्म होता है वोमिटिंग के लिए। किसी चीज़ का डंक लगा हो, जैसे बिच्छू डंक मार देता है, कान खजूरा डंक घुसेड़ देता है, मधुमक्खी डंक घुसेड़ देती है, तो वहाँ पे मेडिसिन का जो डाइल्यूशन का फॉर्म होगा वो D2 होगा। ठीक है। हेयर फॉल हो रहा है, बाल का झड़ना हो रहा है, तो वहाँ पे भी D2 फॉर्म देना होगा। ल्यूकोडर्मा, सफ़ेद दाग, अगर किसी को हो रहा है, एम्यूक्लिड बनाती है ना, सेकंड डाइल्यूशन, थर्ड तो नहीं, थर्ड नहीं बनता है, D2 ही बनता है। D2 से ऊपर नहीं बना सकते उसको, नहीं तो डिजीज़ ठीक ही होने की बजाय उल्टा और घर करके बैठ जाएगा। D2 फॉर्म की बात करते हैं तो एनीमिया है। D2 फॉर्म की बात करें तो जो लिम्फेटिक सिस्टम डिजीज़ जो होता है उसमें भी D2 फॉर्म की आवश्यकता पड़ती है। लॉस ऑफ RBC हुआ हो तो भी D2 की आवश्यकता पड़ती है। लॉस ऑफ WBC भी हुआ है तो भी D2 की आवश्यकता पड़ती है। स्पाइन के अंदर अगर पेन हो और कॉम्प्रेस आप बना रहे हो तो D2 फॉर्म में दीजिएगा। मेटाबॉलिक का कोई डिसऑर्डर हो रहा हो तो उस कंडीशन में D2 फॉर्म में मेडिसिन दीजिएगा। लीवर की टॉनिक की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे भी आपको D1 फॉर्म में ही मेडिसिन देना होगा। तो हाँ हाँ D2 देना होगा, है ना। अब अगर हम लोग बात करते हैं डायरिया है, तो डायरिया में भी D2 फॉर्म देना होगा। हार्ट बर्न हो रहा है, छाती में एसिडिक पेन है या बर्निंग सेंसेशन आ रहा है तो भी वहाँ पे D2 फॉर्म में देना होगा। वीकनेस
और साथ में किसी को वीकनेस के साथ डिसेंट्री हो रही हो तो भी D2 फॉर्म में मेडिसिन देना होगा। इसके अलावा में D2 की अगर हम बात करते हैं तो न्यूरैल्जिया की टॉनिक अगर आप बना रहे होंगे न्यूरैल्जिया के लिए तो भी आपको वहाँ पे D2 फॉर्म में मेडिसिन को देना होगा। प्रेगनेंसी के दौरान जो उल्टियाँ होती है उसमें अगर हमको मेडिसिन देने की आवश्यकता हो रही है तो भी वहाँ पे T2 फॉर्म में ही पेशेंट को मेडिसिन देना चाहिए। अगर बात करते हैं ऑप्टिक नर्व की तो इसके अलावा में अगर हम लोग बात करते हैं जैसे किसी को कोई प्रेग्नेंट लेडी है और वहाँ पे उसको मेडिसिन देने की आवश्यकता पड़ रही है वोमिटिंग के रिगार्डिंग तो भी हमको D2 देना होगा। गला सूख गया भाई। अगर किसी को आई में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, प्रदाह हो रहा है आँख के अंदर तो भी वहाँ पे D2 फॉर्म में मेडिसिन को देना होगा। और एक मेडिसिन और पढ़ा लेते हैं फिर उसके बाद इसको विराम देंगे क्योंकि बोलते बोलते मुंह थक जाता है। कॉन्स्टिपेशन हो रहा होगा तो उस कंडीशन में भी D2 फॉर्म में मेडिसिन को देना उचित होता है। रेस्पिरेटरी के अंदर टॉनिक, मैंने डायबिलिटी कहा ना, डायबिलिटी में हम 1 ले रहे थे, डायबिलिटी मतलब अति हो गया लेकिन उस अति से कुछ कम है तो अगर किसी को हुआ है तो वहाँ पे भी अपने को D2 फॉर्म देना होगा। अगर किसी व्यक्ति को वॉर्म है, कीड़े हैं तो भी D2 देना होगा। और वीकनेस ऑफ जेनिटल ऑर्गन तो D2 देंगे। मेमोरी लॉस, स्मृति का नाश हुआ है तो भी D2 फॉर्म में देंगे। एसिडिटी इन चेस्ट, छाती में जलन हो रही हो तो भी D2 फॉर्म में मेडिसिन को देंगे। अगर लग रहा है कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो और कई बार होता है जैसे दांत निकलता है कैरीज, वो मत देखो सो जा रहा है ना, 1-1 मिनट हो जाता है कभी कभी होता है। एसिडिटी, अगर किसी को चेस्ट में एसिडिटी के कारण जलन हो रही है, चुप रहो, तो उस कंडीशन में भी D2 फॉर्म में मेडिसिन को देते हैं। कई बार देखने को मिलता है कि दांत के अंदर पायरिया आ गया और पायरिया जो है वो एक्यूट वाला पायरिया है तो भी उस कंडीशन में D2 देना है। लेकिन अगर वही पायरिया क्रोनिक हो चुका है, विद इन मान लेते हैं ट्रीटमेंट करते करते भी आपको टाइम हो चुका है, तो उस कंडीशन में D2 के बाद D1 ना जा कर के D6 फॉर्म पे जा कर के डोज सेम रहेगा लेकिन D6 से मेडिसिन को देना होगा। मसल्स के अंदर अगर वीकनेस आ रही होगी तो भी D2 फॉर्म में देंगे। मतलब क्या है, जहाँ इन्फ्लेमेशन है एक्यूट कंडीशन का तो वहाँ पे D2 देना है, ठीक है। अगर वो इन्फ्लेमेशन के साथ सेप्टिक हो जाए, जैसे कई डिजीज़ होती है, मैगेली लिखता है, कार्डियोमैगली, आपका प्रोस्टोमैगली, स्प्लेनोमैगली, कई डिजीज़ में मैगेली लिखता है ना, तो मैगेली दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन है और फंक्शन का लॉस भी हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो डाइल्यूशन होगी वो D2 फॉर्म में देना होगा। तो ये मैं यहाँ तक रोकता हूँ, L तक का हो गया है, इसके आगे का भी है इसमें, बट इसको अपन लोग रोकते हैं। नेक्स्ट सैटरडे से इसको अपन पढ़ेंगे। पेज नंबर लिख लो 77, जहाँ से अपने को शनिवार को, अगले शनिवार को पढ़ना है, क्योंकि बुधवार को छुट्टी रहेगी, है ना, नहीं तो छुट्टी नहीं दूंगा तो मेरे घर में बवाल हो जाएगा। तो मैं एक क्लास को यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मैथोडोलॉजी और जय आप सभी की।